दोस्तों, आज की कहानी हमें लगभग 600 साल पहले का वक्त दिखाती है। यहाँ पर हमें एक सोलोमन केन नाम का एक क्रूर आदमी अपने सिपाहियों के साथ एक महल पर आक्रमण कर देता है और महल में मौजूद सभी सिपाहियों को बुरी तरह से मारकर इस महल पर अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन जैसे ही ये लोग महल के आखिरी दरवाजे तक पहुँचते हैं तो महल के अंदर कैद कुछ खतरनाक आत्माएं सोलोमन के कुछ सिपाहियों को मार देती है। लेकिन सोलोमन फिर भी नहीं रुकता और निरंतर आगे बढ़ता है। और जैसे ही राजा की गद्दी के पास पहुंचता है तो यहाँ के दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं और इसके पीछे जो सिपाही थे वो सभी दरवाजे के दूसरी तरफ रह जाते हैं। सोलोमन दरवाजे के पास से आवाज सुनता है तो उसे अपने सैनिकों की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। इसके बाद सोलोमन कमरे के अंदर देखता है तो पाता है कि यहाँ के राजा को किसी ने पहले ही मार दिया है। यहीं पर हम काफी सारे सोने को देखते हैं। सोलोमन उसके पास जाता है तो तभी एक काला साया उड़ने लगता है और राजा की गद्दी पर आकर बैठ जाता है। ये सोलोमन से कहता है, मैं तुम्हारी आत्मा को लेने आया हूँ और मुझे यहाँ पर शैतान ने भेजा है क्योंकि तुमने काफी सारे बेगुनाह सिपाहियों को मारा है, तुमने पाप किए हैं, इसीलिए तुम्हारी जगह अब जहन्नुम में है। लेकिन सोलोमन इससे नहीं डरता और इसका मुकाबला करता है। लेकिन सोलोमन को जल्दी पता लगता है कि वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए एक खिड़की से जंप करते हुए पानी में कूद जाता है और यहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम एक चर्च को देखते हैं। इस चर्च के अंदर हम सोलोमन को देखते हैं। सोलोमन ने जितने भी पैसे कमाए या लूटे थे वो सभी पैसे चर्च में दान कर दिए। सोलोमन अब एक अच्छा आदमी बन गया। इसने कसम खाई होती है कि मैं अब अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं करूंगा ताकि मेरे मरने के बाद मुझे जहन्नुम नहीं बल्कि जन्नत में ले जाया जाए। अब एक दिन चर्च का पुजारी सोलोमन से कहता है, मैंने सपना देखा है कि तुम्हारी मंजिल चर्च में रहना नहीं है बल्कि तुम्हें यहाँ से कहीं और जाना है। पुजारी की बात मानकर सोलोमन अपने रास्ते निकल पड़ता है। लेकिन तभी रास्ते में इसे कुछ डाकू घेर लेते हैं। लेकिन सोलोमन ने कसम खाई होती है कि मैं एक अच्छा इंसान बन चुका हूँ, इसलिए किसी पर वार नहीं करता। ये लोग सोलोमन को इतना मारते हैं कि सोलोमन यहीं पर बेहोश हो जाता है। खैर, इसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सोलोमन की आंखें खुलती हैं तो अपने आप को एक छोटे परिवार के बीच पाता है। असल में डाकुओं ने जब इसे बेहोश करके यहाँ पर छोड़ दिया था तो उसके तुरंत बाद यहाँ पर ये लोग आ गए थे और इसे बचा लिया था। इन्हीं में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सारा होता है। इसके बाद सोलोमन सो रहा होता है लेकिन इसी दौरान इसे एक सपना आता है कि इसका बड़ा भाई एक लड़की को परेशान कर रहा था। सोलोमन उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है जिसके चलते दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगता है। इसी झगड़े के दौरान सोलोमन अपने भाई को धक्का मारता है जिससे कि इसका भाई एक ऊंची चट्टान से नीचे खाई में जाकर गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सोलोमन और वो सारा के फादर के पास जाता है और कहता है, पहले मैं एक बहुत ही बेकार आदमी था, यहाँ तक कि मेरी आत्मा को शैतान ने बुलावा दिया था, लेकिन मैं अब एक अच्छा इंसान बन गया हूँ क्योंकि मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। जिस पर सारा के डैड कहते हैं, तुमने यह रास्ता अपनाकर काफी अच्छा किया, ये फैमिली काफी अच्छी थी। इसलिए सोलोमन उनके साथ एकदम से घुल मिल गया था। ये लोग निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और एक बस्ती के पास पहुंचते हैं जहां पर देखते हैं कि बस्ती को पूरी तरह से जलाया गया है, लोगों को बुरी तरह से मारा गया है। लेकिन इनमें एक छोटी बच्ची होती है जो कि अभी तक जिंदा थी। सोलोमन इससे पूछता है, आखिर बेटी यहाँ पर क्या हुआ था? छोटी लड़की कहती है कि यहाँ पर एक विच को जलाया जा रहा था जिसे देखने काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। लेकिन सोलोमन को इसकी बात का विश्वास नहीं आता और अपना क्रॉस निकालकर इसके पास करता है जिससे कि लड़की अपने असली रूप में आने लगती है। यानी कि ये छोटी बच्ची ही वो चुड़ैल थी और ये इन सबको एक झूठी कहानी सुना रही थी। चुड़ैल अपना असली रूप लेकर सोलोमन के हाथ पर एक काला निशान लगाकर यहाँ से भाग जाती है। अब सोलोमन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये निशान क्या है और भागने से पहले चुड़ैल इसे कहती है, तुम्हारा इंतजार जहन्नुम का शैतान कर रहा है। ये सब बातें सुनकर सोलोमन परेशान हो जाता है कि आखिर इन सब का मतलब क्या था। खैर, इसके बाद ये सभी फिर से अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी सोलोमन रास्ते में एक डाकुओं की टोली को देखता है और ये डाकू सारा की फैमिली को पूरी तरह से किडनैप कर लेते हैं और इन्हें मारने लगते हैं। सोलोमन जल्दी से आकर देखता है तो पता चलता है कि एक डाकू ने सारा के छोटे भाई को पकड़ा हुआ है और उसके गले पर अपना खंजर रखा हुआ है। यहाँ पर हम इनके सरदार को देखते हैं जो कि मलाची का असिस्टेंट या फिर कहें चेला होता है। ये लोग सोलोमन की बात को नहीं मानते और सारा के छोटे भाई को मार देते हैं। ये देखकर सोलोमन को काफी गुस्सा आता है और जो उसने कसम खाई थी कि मैं अपने जीवन में कभी भी तलवार नहीं उठाऊंगा, उस कसम को तोड़ देता है और आज फिर से एक कसम खाता है, मैं मलाची का नामो निशान मिटा दूंगा। इसके बाद सोलोमन तलवार उठाता है और यहाँ पर मौजूद काफी सारे सिपाहियों को मार देता है लेकिन इनमें से कुछ भाग गए थे। इसके बाद सोलोमन सारा के डैड के पास जाता है। सारा का डैड सोलोमन से कहता है, मेरी बेटी को तुम्हें बचाना होगा। जिस पर सोलोमन कहता है, आप फिक्र मत करो, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारी बेटी को हर हाल में बचा कर रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। अब इसके बाद सोलोमन घोड़े पर सवार होकर बाकी सिपाहियों का पीछा करने लगता है और पीछा करते हुए कुछ सिपाहियों को मार भी देता है। लेकिन दुख की बात ये थी कि फिर भी ये लोग सारा को अपने साथ ले गए थे। सोलोमन पीछा करते हुए एक काफी पुराने चर्च में पहुंचता है। जैसे ही सोलोमन इसके अंदर जाता है तो तभी एक पुजारी इसके ऊपर अटैक कर देता है। असल में पुजारी को नहीं पता होता कि सोलोमन एक अच्छा आदमी है। खैर, इसके बाद इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। पुजारी सोलोमन को लेकर चर्च के बेसमेंट में जाता है। यहाँ पर हम
कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपने आप में नहीं थे। पुजारी बताता है इनको भी मलाची ने शैतान बना दिया है, लेकिन फिलहाल ये अपने आप में नहीं है। सोलोमन को पता लगता है कि पुजारी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। सोलोमन को शक होता है कि पुजारी भी मलाची के लिए काम करता है और सोलोमन को नीचे शैतानों के बीच फेंक देता है। लेकिन सोलोमन अपनी तलवार को निकालकर शैतानों को अच्छा मजा चखाकर बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो तभी इसके सामने वही डाकू आ जाते हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले सोलोमन को मारकर बेहोश कर दिया था। लेकिन उस वक्त तो सोलोमन ने तलवार न उठाने की कसम खाई थी, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए सोलोमन अपनी तलवार को उठाकर इनका सफाया कर देता है। सोलोमन इसे सारा के बारे में पूछता है, जिस पर ये लोग कहते हैं सारा को अब मार दिया गया है। ये सुनकर सोलोमन को काफी दुख होता है। सोलोमन पूरी तरह से टूट गया और यहीं पर रोने लगता है। अब इसके बाद सोलोमन एक बार में बैठा होता है तो तभी इसके पास एक आदमी आता है जो कि सोलोमन से कहता है, मैंने तुम्हारे साथ मिलकर काम किया था और हम दोनों को मिलकर अब मलाची को मार देना चाहिए। लेकिन सोलोमन इसके लिए मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम मलाची के कुछ सिपाहियों को देखते हैं जो कि छोटे गांव पर हमला कर लोगों को बंदी बना लेते हैं और उन्हें क्रॉस में लटका देते हैं। यहीं पर हम सोलोमन को देखते हैं। सोलोमन चाहे तो अपने आप को आजाद कर सकता है, लेकिन सारा के मरने के बाद इसने अपने जीने की उम्मीद को पूरी तरह से खो दिया था। यहीं पर हम देखते हैं कि कुछ डाकू लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। इनमें हम सारा को देखते हैं जो कि असल में अभी तक जिंदा थी। सारा सोलोमन को क्रॉस में लटका हुआ देखकर इसे आवाज लगाती है और अब सोलोमन भी सारा को देख लेता है। ये देखकर सोलोमन के लिए जीने की नई उम्मीद पैदा हो गई और किसी तरह से अपने आप को आजाद करता है और नीचे गिरता है। लेकिन अब सोलोमन काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। ये लोग सोलोमन को मारने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर सोलोमन का वही दोस्त आता है जो कि इसे बार में मिला था और मलाची के सिपाहियों को मार देता है। अब इसके बाद ये सभी प्लान बनाते हैं कि हमें मिलकर मलाची को मारना होगा। इन्हें पता लगता है कि मलाची सोलोमन के फादर के महल में मौजूद है, इसलिए ये पूरी प्लानिंग के साथ मलाची को मारने निकल पड़ते हैं। उनके सामने काफी सारे सिपाही आते हैं, लेकिन ये बिना डरे अपनी पूरी बहादुरी के साथ मलाची के सिपाहियों को मारते हुए जाते हैं। और जैसे ही महल के अंदर घुसते हैं तो तभी सामने सोलोमन इस चुड़ैल को देखता है जो कि असल में छोटी बच्ची होती है। सोलोमन अपनी तलवार को दूर से फेंक कर मारता है जो कि सीधा चुड़ैल के बॉडी में आर पार हो जाती है, जिससे कि चुड़ैल मर जाती है। इसके बाद ये सभी महल के अंदर घुसते हैं और उनके सामने जितने भी सिपाही आ रहे थे उनको मारते हुए जा रहे थे, मगर तभी यहाँ पर मलाची खुद आ जाता है। ये लोग मलाची का मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ पर मलाची सोलोमन के 2-4 सिपाहियों को मार भी देता है। इन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि अगर हम इसे लड़ते ही रहे तो मलाची एक एक करके हम सभी को मार देगा। इसलिए सोलोमन मलाची को रोके हुए रखता है और इसी बात का फायदा उठाकर सोलोमन के बाकी सिपाही महल के और अंदर चले जाते हैं। सोलोमन भी लड़ते लड़ते किसी तरह से एक खुफिया दरवाजे से महल के अंदर घुस जाता है और एक छोटे रास्ते से जाने लगता है जहाँ पर काफी सारे लोगों को बंदी बनाया हुआ था। यहीं पर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि सोलोमन के फादर थे। सोलोमन इसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये जंजीर जादुई थी, इन्हें तोड़ना मुश्किल था। सोलोमन कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ से चला गया था। मेरी वजह से मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैंने इस महल को छोड़ दिया था। जिस पर इसका फादर कहता है, असल में वो मरा नहीं है, लेकिन हाँ, गिरने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। उसका चेहरा देखने लायक नहीं बचा था। मैंने काफी डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया, लेकिन किसी से भी उसका इलाज नहीं हुआ। मगर एक दिन एक आदमी ने मेरे साथ सौदा किया। इसके बदले वो तुम्हारे भाई को ठीक करने को तैयार था। मैंने उसके सभी सौदे को हाँ कर दिया। उसने तुम्हारे भाई को ठीक तो कर दिया, लेकिन वो एक अंधेरों की दुनिया में जा चुका था और जिसे तुम मलाची समझते हो वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। और जिससे मैंने सौदा किया था वो एक अंधेरा साया है जो कि इस वक्त मेरी गद्दी पर बैठा हुआ है। इसका फादर सोलोमन से कहता है, अगर तुम्हें उन्हें मारना है तो सबसे पहले मुझे मारना होगा, क्योंकि मेरे मरने के बाद ही उन्हें हराया जा सकता है। इसलिए ना चाहते हुए भी सोलोमन को काफी दुख के साथ अपने फादर को मारना पड़ता है और राजगद्दी के पास जाता है, जहाँ पर मलाची के काफी सारे सिपाही मौजूद हैं। और तभी यहाँ पर वही काला साया आता है जो कि मूवी की शुरुआत में सोलोमन के पास आया था, और ये वही साया होता है जिसके साथ सोलोमन के फादर ने सौदा किया था। सोलोमन इसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन अचानक ये एक काला साया बनकर गायब हो जाता है और तभी यहाँ पर मलाची आता है और इन दोनों में फाइट होने लगती है। सोलोमन इसे कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, हम दोनों को मिलकर इस काले साए को मारना होगा। लेकिन इसका भाई इसकी बात को नहीं मानता और निरंतर इसके ऊपर अटैक करता रहता है। इसलिए न चाहते हुए भी सोलोमन को अपने भाई को मारना पड़ता है और साथ ही शैतान के आदमी को चैलेंज करता है। अपने भाई को मारने के बाद सोलोमन सारा को देखता है जिसे कि एक छोटी जेल में कैद कर रखा था। सोलोमन इस जेल के दरवाजे को तोड़कर सारा को आजाद करता है, मगर तभी यहाँ पर फिर से वही काला साया आ जाता है जो कि इस बार अपनी असली इंसानी रूप में था और साथ ही अपने साथ एक बहुत ही बड़े राक्षस को लाया था जिसमें से आग के अंगारे उठ रहे थे। काला साया सोलोमन से कहता है, इस बार ये राक्षस तुम्हारी आत्मा को लेकर शैतान के पास जाएगा। इतने बड़े राक्षस को देखकर सोलोमन घबरा जाता है और इसी दौरान
काला साया सारा को पकड़ लेता है और उसके गले पर खंजर रख लेता है। सोलोमन इससे कहता है, इस लड़की को छोड़ दो, चाहे तो तुम मेरी आत्मा ले लो। काला साया कहता है, आखिर तुम इस लड़की के लिए अपनी आत्मा को कुर्बान क्यों कर रहे हो? इस पर सोलोमन कहता है, क्योंकि मैंने इसके फादर से वादा किया था कि मैं इसे सही सलामत बचा कर रहूंगा। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि सोलोमन अपने गन को निकालकर इसके माथे पर शूट करता है, जिससे कि काला साया अब टपक जाता है। साये के मरते ही बड़ा राक्षस भी इसके साथ एक शीशे के अंदर जाने लगता है और धीरे धीरे एक पोर्टल में चले जाते हैं। यहीं पर हम सोलोमन को देखते हैं जो कि हवा में उड़ने लगता है और हमें बताया जाता है कि इसके अंदर जितनी भी बुराइयां थीं वो सभी बाहर निकलने लगती हैं, क्योंकि सोलोमन ने अब अपनी जिंदगी में काफी अच्छे काम कर लिए थे और इसके अच्छे कामों ने इसके बुरे कामों पर पर्दा डाल दिया था। इसके बाद सोलोमन यहाँ पर बेहोश हो जाता है और जब इसे होश आता है तो अपने सामने सारा को पाता है। सारा सोलोमन को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश थी। अब सोलोमन कसम खाता है कि संसार के अंदर जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, शैतान है, चुड़ैल है, बुरे लोग हैं, उन सबको खत्म कर दूंगा और यही मेरी जिंदगी का अब एक आखिरी मकसद है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो जब तक मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।